दोस्तों बॉलीवुड में ऐसा कहा जाता है कि भाई शाहरुख खान तो खत्म हो चुका है और आने वाले वक्त का शाहरुख खान रणबीर कपूर है। लेकिन रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप ही नहीं हुई बल्कि बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। तो आज मैं और आप समझने की कोशिश करेंगे कि रणबीर कपूर का कैरियर कहां जा रहा है। वाकई ही रणबीर कपूर आने वाले वक्त का शाहरुख खान है या हरमन बावेजा है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें रणबीर कपूर की पहली फिल्म से लेकर शमशेरा तक सभी फिल्मों पर नजर मारनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि भाई रणबीर कपूर ने अब तक कैसी कैसी फिल्में की हैं, कितनी हिट हुई हैं, कितनी फ्लॉप हुई हैं। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। यह काम जरूरी है, लाइक करना। आप सभी को पता है कि रणबीर कपूर फिल्मी दुनिया के जाने माने खानदान कपूर खानदान से आता है। ऋषि कपूर का बेटा है, राज कपूर साहब का पोता है, तो जाहिर सी बात है एक्टिंग तो उसके खून में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रणबीर कपूर को लॉन्च किया था संजय लीला भंसाली ने। उनकी पहली फिल्म 2007 में आई थी जिसका नाम था सावरिया, और उस फिल्म में रणबीर कपूर की हीरोइन थी सोनम कपूर। फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। फिल्म के इतनी बड़ी फ्लॉप होने के बावजूद रणबीर कपूर के कैरियर पर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर कोई आउटसाइडर होता तो उस फिल्म के साथ ही कैरियर भी खत्म हो जाता। उस फिल्म के रिलीज होते ही वायरएफ ने रणबीर कपूर को साइन कर लिया था। फिल्म थी बचना ए हसीनो। फिल्म रिलीज हुई थी और अच्छी खासी चली थी, गाने बहुत ही पॉपुलर हुए थे। फिल्म बचना ए हसीनो के हिट होते ही रणबीर कपूर स्टार बन गया था। 2009 में रणबीर की कई सारी फिल्में आई। वेकअप सिड नहीं चली, और रॉकेट सिंह नहीं चली, अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही। और किसी भी स्टार की अगर साल में एक फिल्म हिट हो जाए तो वो स्टार ही रहता है। फ्लॉप कितनी भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी थी जिससे हंगामा शुरू हुआ। यानी कि उस फिल्म के दौरान रणबीर और कैटरीना का अफेयर चालू हो गया था। उसके बाद फिल्म आई राजनीति। फिल्म चली, लेकिन उस फिल्म को रणबीर कपूर की फिल्म नहीं माना गया क्योंकि उसमें और बहुत सारे स्टार्स थे। फिर आया साल 2010 और इस साल में रणबीर कपूर की प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म रिलीज हुई अंजाना अनजानी। फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही। हालांकि फिल्म बुरी नहीं थी, मेरे ख्याल में फिल्म अच्छी थी, बट पता नहीं उस फिल्म के साथ क्या हुआ कि लोगों को वो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर आया 2011 और रणबीर कपूर की एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई रॉक स्टार, और फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर रही। 2012 में रणबीर कपूर की फिल्म आई बर्फी और सुपरहिट रही। यानी कि रणबीर कपूर फिर सुपरस्टार बन गया। 2013 रणबीर कपूर के लिए मिक्स रहा क्योंकि इसी साल में बेशरम रिलीज हुई जो बहुत बड़ी फ्लॉप रही। लेकिन इसी साल में ये जवानी है दीवानी भी रिलीज हुई जो बहुत बड़ी सुपरहिट रही। इसके बाद साल आया 2015 जो रणबीर कपूर के लिए बहुत ही खराब रहा। इसी साल में बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई जो बहुत बड़ी डिसास्टर हुई। और 2015 में रणबीर और दीपिका की फिल्म रिलीज हुई तमाशा, जिसको ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, लेकिन वो फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप रही। 2016 में फिल्म आई ए दिल है मुश्किल, और वो भी फ्लॉप रही। 2017 में आई जग्गा जासूस, वो भी बहुत बड़ी फ्लॉप रही। तो जग्गा जासूस के बहुत बड़ी फ्लॉप होने के बाद ये लगने लगा था कि भाई रणबीर कपूर का कैरियर खत्म हो चुका है, अब ये घर बैठने वाला है, ये तो हरमन बावेजा बन गया है। लेकिन रणबीर की किस्मत बहुत अच्छी थी कि राजू हिरानी ने उसको फिल्म संजू में ले लिया। फिल्म संजू 2018 में रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट रही। यानी कि जिस लड़के का कैरियर खत्म होने वाला था वो फिर सुपरस्टार बन गया। और 2018 के बाद रणबीर की कोई भी फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। उस वक्त से लेकर आज तक रणबीर 2 ही फिल्मों पर काम कर रहा था। एक थी शमशेरा और एक थी ब्रह्मास्त्र। शमशेरा रिलीज हो चुकी है, सुपर डुपर डिसास्टर भी हो चुकी है, और रणबीर की अगली फिल्म रिलीज होने वाली है ब्रह्मास्त्र, जिसका बजट है तकरीबन 600 करोड़ रुपए। और पूरी ट्रेड इस बात को एकजुटता के साथ कह रही है कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। यानी कि उस फिल्म का भी सुपर डुपर फ्लॉप होना तय है। अब अगर हम काउंट करते हैं तो रणबीर कपूर अब तक 10 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप दे चुका है, और शमशेरा उनमें सबसे बड़ी फ्लॉप है। और अगर ब्रह्मास्त्र फ्लॉप होती है तो वो सबसे बड़ी फ्लॉप होगी क्योंकि उसका बजट है तकरीबन 600 करोड़ रुपए। अगर वो फिल्म फ्लॉप होती है तो उसमें नुकसान होगा कम से
से कम 400 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी फ्लॉप मान ही लेते हैं और 400 करोड़ का नुकसान जोड़ लेते हैं। तो यानी कि रणबीर कपूर अब तक निर्माताओं के 1500 करोड़ रुपए पे पानी फेर चुका है। आप अंदाजा लगाइए 1500 करोड़ रुपए। भाई साहब अगर 1500 करोड़ रुपए खर्च करके किसी गधे की भी पब्लिसिटी की जाती तो आज उसको भी दुनिया भर में बच्चा बच्चा जानता। ये तो रणबीर कपूर है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रणबीर कपूर के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र के फ्लॉप होने के बाद उसकी अगली फिल्म आनी है लव रंजन के साथ। अगर खुदा ना खास्ता वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई, उसके बाद कबीर सिंह के डायरेक्टर वाली फिल्म आने वाली है एनिमल। अगर वो भी फ्लॉप हो गई, यानी कि अगर वो दो फिल्में फ्लॉप हो गई तो फिर रणबीर कपूर टोटली 100% हरमन बावेजा बन जाएगा। उसके बाद रणबीर कपूर के पास कमबैक करने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो यानी कि करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई रणबीर कपूर के लिए। जो अगली दो फिल्में हैं लव रंजन की और एनिमल, उन दोनों का हिट होना जरूरी है। अगर वो हिट नहीं हुई तो रणबीर कपूर का कैरियर खत्म। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।